जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा की स्टार प्रचारक एवं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने शक्ति जिले के जेजेपुर में की आम सभा। भाजपा प्रत्याशी के लिए मांगा वोट। शक्ति जिले के जेजेपुर में भाजपा की स्टार प्रचारक स्मृति ईरानी ने आम सभा को संबोधित किया, जहां उन्होंने भाजपा प्रत्याशी कृष्णकांत चंद्रा के पक्ष में जनता को संबोधित करते हुए वोट की अपील की है। इस दौरान उन्होंने भाजपा के घोषणा पत्र की खूबियां बताते हुए जनता से भाजपा के पक्ष में वोट देने की बात कही। इस दौरान महाभारत की बात करते हुए कांग्रेस को कौरव एवं भाजपा को पांडव की उपाधि देते हुए भाजपा के जीत की बात की है। कार्यक्रम जेजेपुर के दशहरा मैदान में आयोजित था, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। किया गया उसके बारे में बताएं। बीजेपी में पहले भी था बीजेपी के ही माध्यम से मैंने जनपद अध्यक्ष का पद प्राप्त किया। कांग्रेस का सरकार था, तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह थे जब मध्य प्रदेश थे। उस समय मैं 14-6 के आंकड़ा से कांग्रेस को परास्त करके जनपद में कब्जा जमाया। कांग्रेस को रास नहीं आया, भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व जयपुर में देख करके कांग्रेस को रास नहीं आया। इसलिए मेरे साथ ऐसा गणित खेला गया कांग्रेस के द्वारा कि मैं चारों खाना चित्त पड़ गया। जिस तरह से उसने मुझे प्रताड़ित किया, जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने ज्ञान सिंह चंद्रा का राजनीतिक हत्या कर दिया। आप लोग कभी सुने हैं क्या कि बकरा का 3 हलाल? बकरा का 3 हलाल कहीं नहीं होता। बकरा का 2 हलाल सुने हैं, लेकिन बकरा का 3 हलाल मेरे साथ किया गया। मैं आपको बता रहा हूं खुल के। प्रताड़ित करके धारा 40 में निकालने का धमकी दिया गया है। धारा 40 में आप निकलोगे नहीं तो कांग्रेस ज्वाइन करो। मरता क्या नहीं करता। मैंने कांग्रेस ज्वाइन किया डर के मारे। कांग्रेस ज्वाइन करके मुझे मेरे जनपद अध्यक्ष का पद को खत्म कर दिया गया, जबकि वादा किया गया था कि आप कांग्रेस में आओ, आपका पद सुरक्षित रहेगा। और उसने एक पहले तो हलाल किया, मुझे भाजपा को छोड़वा करके कांग्रेस में ज्वाइन कराया। ये मेरा पहला बोकरा का हलाल है। था कि दूसरा हलाल के बारे में मैं बता रहा हूँ। दूसरा हलाल उसने ये किया कि अध्यक्ष के पद से मुझको निकाल दिया गया। तीसरा हलाल के बारे में बताता हूँ, जो भारत क्या, हिंदुस्तान क्या, विदेश, देश, धरती, पूरा ब्रह्मांड में तीसरा हलाल अभी तक कोई कहीं नहीं किया है, लेकिन मेरे साथ कांग्रेस पार्टी ने किया। तीसरा हलाल ये है कि धारा 40, आप हंसिए मत प्रेस वाले भाई, निवेदन है, धारा 40 सरपंच के लिए लागू होता है, ना कि जनपद अध्यक्ष के लिए लागू होता है। मैं बता देना चाहता हूं कांग्रेसियों को। इसीलिए मैंने कांग्रेस, आज देखो इतना बड़ा जनपद अध्यक्ष रहते हुए मुझे संगठन में आज तक कोई जगह नहीं। जनपद की बात तो दूर है, जिला की बात तो दूर है, कहीं पर भी मुझे संगठन में कोई जगह नहीं मिला। एक माँ और मौसी की तरह व्यवहार किया गया। भाई बहनी मन, ये जो कांग्रेस की सरकार है, ये कांग्रेस की सरकार की रीति और नीति इतना खराब है, कर दशा और दिशा ये लोग भारतीय जनता पार्टी हरी सुधारेगी। अत का प्रलोभन दे थे आज कांग्रेस पार्टी पुनः सत्ता में आए भर जेला आप मन सब जाना था। जब 20 कुंटल धान के वह घोषणा करीस, वही दिन काबर 21 कुंटल के घोषणा निकलिस बघेला। जब भारतीय जनता पार्टी है 21 कुंटल के घोषणा करीस और 3000 रुपया की 3100 रुपया के जब बात करीस, तो भारतीय जनता पार्टी के आगे में वह 3200 रुपया के बात करीस। जब 3000 के बात करीस तो काबर 3200। ये भैंसा कोचिया बना डाले कांग्रेस की सरकार, भैंसा कोचिया बना डाले कांग्रेस की सरकार। ये प्रदेश ला ये बेचने के काम करत है, ये लूटने के काम करत है। बहुजन समाज पार्टी तो कोसों दूर है अभी के तारीख में, इसलिए कि निर्दलीय को कोई नहीं चाहता। 1 सीट 2 सीट जीत के आ जाएगा बहुजन समाज पार्टी, तो क्या वो मध्य छत्तीसगढ़ में सरकार बनाएगा क्या? वो निर्दलीय है। निर्दलीय हाथी को तो जंगल भेजना, वो निर्दलीय है, हाथी छाप। क्योंकि ये इसलिए निर्दलीय है कि 1 सीट 2 सीट उसका छत्तीसगढ़ में सदस्य बनता है, इसलिए उसको निर्दलीय के रूप में हम लोग मान रहे हैं। और निर्दलीय को मतदाताओं से निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है कि निर्दलीय को अपना वोट खराब न करें,
क्योंकि 10 साल तक वो नहीं, इस आपने सीट विधानसभा पर, क्षेत्र में कांग्रेस में बालेश्वर साहू जी। वो अपराधी आदमी है, पेपर में छपा है, वो गुंडा है, वो बदमाश है, वो नंगा है, वो लुच्चा है। ये कांग्रेस पार्टी ऐसे ऐसे दल के ऐसे ऐसे आदमी को उतार रहा है जो लोगों के बीच में उसका बिल्कुल वर्चस्व नहीं है, जीरो है। और पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। चंद्रा जी, क्या वजह रही कि आपने भाजपा प्रवेश किया है? कांग्रेस के आप बड़े पदाधिकारी रहे। मैं 1996 से कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ था। मैं 1996 से कांग्रेस पार्टी में जुड़ा हुआ था और कई एक ऐसे सारे पद हैं जिसमें मैं पद पर रहा हूं। आज भी महामंत्री जिला कांग्रेस कमेटी के पद में हूं और कांग्रेस की रीति और नीति ऐसे है कि केवल पदाधिकारी बना के कोई भी दायित्व तो आज तक नहीं दिए हैं। इसलिए कांग्रेस के रीति नीति से अच्छा नहीं लगा। इसी वजह से मैं मतलब बीजेपी ज्वाइनिंग किया हूँ। बीजेपी में आपको क्या अच्छा लगा कि आप बीजेपी में बीजेपी के नीति रीति बहुत साफ है, जो भी कहते हैं वो चीज होते आ रहे हैं और आएंगे।